अमेरिका में दिख रही नई उम्मीद से फार्मा शेयर भागे। जानिए क्या जारी रहेगी ये तेजी। शुक्रवार को इंट्राडे में फार्मा शेयरों में 9.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली। इसके चलते निफ्टी फार्मा इंडेक्स 3% तक भाग गया। रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल की तरफ से ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज में प्रस्तावित हिस्सेदारी बिक्री पर पॉजिटिव नजरिया पेश करने के बाद ग्लेनमार्क में जोरदार तेजी आई। कारोबार के अंत में यह 78.55 रुपए यानी कि 10.11% की बढ़त के साथ 855.50 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं अरबिंदो फार्मा के शेयर NSE पर लगभग 6% उछलकर 930 रुपए के इंटरडे हाई पर पहुंच गए हैं। कंपनी को रेवलिमिड दवा लॉन्च करने की मंजूरी मिल गई है, जिसका इस्तेमाल मल्टीपल मायलोमा वाले वयस्क रोगियों के इलाज में दूसरी दवाओं के साथ किया जाता है। इस खबर के चलते स्टॉक्स में ये तेजी आई है। एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के गठन के बाद डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के शेयरों में 3% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। BSE के सर्कुलर के मुताबिक डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज की स्विट्जरलैंड इकाई ने जमैका में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज जमैका लिमिटेड का गठन किया है। यह कंपनी दवाओं के आयात, भंडारण, वितरण और निर्यात का कारोबार करेगी। एबॉट इंडिया, टोरेंट फार्मा, डिविस लैब, ग्लैड फार्मा, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मा, ग्रैन्यूल्स, एल्केम लैब, सन फार्मा, सिप्ला, जाइडस लाइफ साइंसेज, नेटको फार्मा, लॉरस लैब्स, IPCA लैब्स, बायोकॉन और सनोफी जैसी दूसरी फार्मा कंपनियों के शेयरों में भी शुक्रवार को 3% तक की बढ़त देखने को मिली है। बताते चले कि अमेरिकी बाजार में तमाम दवाएं पेटेंट के दायरे से बाहर होने वाली। इनकी अमेरिकी फार्मा बाजार में बड़ी हिस्सेदारी। इन दवाओं के पेटेंट के दायरे से बाहर निकलने का मतलब है कि अब कोई भी कंपनी लाइसेंस लेकर इनकी कॉपी या जेनेरिक वर्जन बना सकती है। यह भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए पॉजिटिव खबर है। कल फार्मा शेयरों में आई तेजी में इस खबर का भी अहम योगदान रहा। सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने एक रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका में पेटेंट के दायरे से बाहर हो चुकी दवाओं के एक बड़े पूल में या तो जेनेरिक दवाओं से प्रतिस्पर्धा है ही नहीं या फिर सीमित प्रतिस्पर्धा है। ऐसे में इन दवाओं के जेनेरिक वर्जन बनाने वाली कंपनियों के लिए अमेरिकी कारोबार में बड़े विस्तार के मौके हैं। इससे भारतीय कंपनियों के लिए इन दवाओं के जेनेरिक कारोबार में विस्तार का बड़ा मौका हो सकता है। इन कंपनियों को नई जेनेरिक मंजूरियां मिलने से मौजूदा मंजूरियों की एक्सपायरी की भरपाई करने में मदद मिलेगी। इन रिपोर्ट्स में आगे कहा गया है कि अगर हम मान लें कि भारतीय जेनेरिक कंपनियां इन पेटेंट के दायरे से बाहर हुई दवाओं की कॉपी करने में सफल हो जाती हैं, तो इससे भारतीय कंपनियों को $125 करोड़ की कमाई हो सकती है।